पिछले वीडियो में आपने एमएस वर्ड की पूरी स्क्रीन समझी, मतलब कि इंटरफेस को बहुत अच्छे से समझा और आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड में एक गोल बटन होता है। ये गोल बटन की बात कर रहे हैं। जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफिस बटन क्या है और इसके क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आने वाले सभी बटन के यूज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में एमएस वर्ड 2007 में जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में बटन होता है उसे ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। जो इस बटन को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के, ठीक है, इधर साइड में ये जो बटन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम फाइल से जुड़े बहुत सारे काम करते हैं। जैसे क्या क्या काम करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करते हैं, ओपन फाइल जो पहले से सेव फाइल है उनको क्या करते हैं, खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। वन बाय वन आज हम इनको जानेंगे। जो नए हैं, जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, जो आज से पहले एमएस वर्ड को चलाना नहीं जानते थे, वो बने रहें। और जो चलाना जानते हैं वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, आगे एडवांस क्लास जब आए उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज बिगनर टू जीरो टू हीरो चल रही है, बिगनर टू एडवांस चल रही है, तो जो चाहे वो कर सकता है। ए टू जेड चीज हम इसमें इन डिटेल सिखाने वाले हैं। 2007 को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इजी टू लर्न है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑफिस बटन को जब हम सबसे पहले ओपन करते हैं उसमें क्या आता है, न्यू का ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है, इसमें न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू का ऑप्शन का काम क्या है, देखो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। देखो एक ये ऑलरेडी देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है जिसपे मैंने अपना ये सारा मटेरियल लिखा हुआ है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। मान के चलिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो क्या करोगे आप, कि भाई ये नहीं, अब मुझे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑफिस बटन पे जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और न्यू पे जाओगे, क्लिक करोगे और एक न्यू इस पे एक डॉक्यूमेंट पे जाओगे, इस पे डबल क्लिक करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, एक नया डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा आता है। इसका क्या मतलब है, पहले से कोई सेव करी हुई फाइल हमें अगर ओपन करनी है, ठीक है, पहले से मान के चलिए अब कोई नहीं, आपने पहले से कुछ एमएस वर्ड पे काम किया हो और कोई फाइल सेव करी हो और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऑफिस बटन पे जाएंगे, ओपन वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो ओपन वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको बहुत सारी फाइल दिखाई देंगी। देखो उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी फाइल दिखाई देंगी। ठीक है, आप जो भी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं ओपन कर सकते हैं, उसको क्लिक कीजिए, ओपन पे क्लिक कीजिए, वो ओपन हो जाएगी। बेसिक सा टास्क है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, जब आप एक से दो बार करोगे आपको इजीली आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। अब मान लो चलिए ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अभी भी ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको जो पढ़ाने के लिए बनाया है ये सेव नहीं करा है, और मान के चलिए मैं इसको सेव करना चाहता हूं। ठीक है, ये सेव बटन किस में काम आता है, करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ये नोट्स के लिए भी आपके लिए मैंने को आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वरना जो वन बाय वन एक एक नोट्स बनाएगा वो इजी हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम जिसमें ये पूछा है जाए कि जैसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे ट्रिपल सी हो गया, ऐसे छोटे छोटे क्विज होते हैं, छोटे बच्चों के लिए कोई एग्जाम होता है, ठीक है, कि सेव का काम क्या है, सेव एज का काम क्या है, तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो सेव का काम क्या है, करंट डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, करंट डॉक्यूमेंट, कोई भी करंट डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हो, यहां जाइए और सेव पे क्लिक ओके कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट को जो भी नाम देना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मैं इसको क्लास 4 नाम दूंगा। ठीक है, क्लास 4, तो ये सेव हो जाएगा क्लास 4 के नाम से। कहाँ होगा सेव, देखो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, क्लास 4 नाम से कहां सेव होगा, यूजर के अंदर एबीसी में और डॉक्यूमेंट नाम के सेक्शन में ये सेव होगा। देखो ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया क्लास 4 और मैं इसको सेव करता हूं तो ये सेव हो गया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे गया,
मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो रिसेंट जो डॉक्यूमेंट अभी भी मैंने करे दिखाई यहाँ पे भी दे रहे हैं, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा यहाँ पे, और कहाँ पे गया था मैं, दोबारा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा वन बाय बहुत प्यार से दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑफिस बटन पे गया, ओपन पे गया, इसको क्लिक, ठीक है, इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद मुझे कहाँ था हमारे डॉक्यूमेंट, यूजर में एबीसी फाइल फोल्डर में, डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्लास 4 के नाम से, तो ये हो गया। तो ये ऑलरेडी हमारी खुल ओपन है, ठीक है, तो ये हमारा खुल गया। अब कोई और डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ गया, ओपन पे गया, अब कोई भी मुझे बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट, इसको ओपन करता हूं, ठीक है, ये आ गई, एक डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। चलो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो सकता है। अगला आता है सेव एज। सेव एज का क्या काम है? सेव एज का क्या काम है? सेव फाइल को नए नाम या लोकेशन में सेव करने के लिए, कोई ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, जैसे कि मैंने क्लास 4 बनाई, उसको अगर मुझे क्लास 5 या कुछ भी अलग नाम देना हो, तब सेव एज पे हम जाएंगे, सेव एज, ठीक है, सेव एज पे जाएंगे। अब ये क्लास 4 जो नाम है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसको जो है नया नाम देना चाहते हैं, तो हम नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। या इसकी लोकेशन हम चेंज करना चाहें, हम इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें, मतलब अब ये कहाँ है सेव, अब ये यूजर के अंदर एबीसी फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव है। अब मैं चाहता हूं ये डॉक्यूमेंट में सेव हो गए कहीं और, जैसे कि एमएस वर्ड, स्क्रीनशॉट या एबीसी फोल्डर के अंदर सेव हो, तो हम इसके अंदर जाएंगे, उसको सेव करेंगे, तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि प्रिंट का क्या काम होता है, प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट का क्या काम होता है। हम से ऑफिस में जाते हैं, प्रिंट बटन पे जाते हैं, अभी हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम प्रिंट आउट प्रिंटर पे जाएंगे, प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे, इसकी एक कॉपी निकालनी है, दो कॉपी निकालनी है, जितनी भी कॉपियां निकालनी है या और जिस भी तरीके से निकालनी है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंटर कैसा, तो हम इन डिटेल में जब इनके ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे, तो हम इनको इन डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो हम ऑफिस बटन के बारे में बात करें, तो ऑफिस बटन के जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बटन है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गया क्लोज बटन, और भी है, अभी आ गया क्लोज, जैसे कि प्रिपेयर हो गया, आप कोई भी चीज किस फॉर्मेट में प्रिपेयर हुई है जाकर उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हम बाद में बात करेंगे, कहीं किसी को सेंड करना हो, ईमेल करना हो, इंटरनेट फैक्स करना हो, तो हम उसको सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिश करनी हो, डायरेक्ट आप उसको पब्लिश करना चाहते हो अपने ब्लॉग पर, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर पर कहीं, ठीक है, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस पे कहीं पर भी पब्लिश करना चाहते हो, आप पब्लिश भी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आता है इसका क्लोज का, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, तो ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है, असल क्लोज में और एग्जिट में अंतर देख लीजिए। देखो, जब हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि जो व्हाइट व्हाइट वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, केवल यही क्लोज होगा, ठीक है, करके दिखाता हूं मैं। देखो, केवल व्हाइट वाला सेक्शन क्लोज हुआ है, ना कि वर्ड पेड क्लोज हुआ, वर्ड पेड क्लोज नहीं हुआ, केवल और केवल व्हाइट वाला सेक्शन क्लोज हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूं, हम कहां थे, ठीक है। एग्जिट क्या होगा, एग्जिट अगर मैं ऑफिस बटन पे जाऊंगा और एग्जिट पे क्लोज कर दूंगा, तो पूरा एमएस वर्ड ही क्लोज हो जाएगा। करके दिखाऊं, चलो करके दिखाता हूं, और फिर मैं आपको ओपन भी कर दूंगा। देखो, करके दिखाया, देखो सब कुछ क्लोज हो गया, ये मेरा पीछे का स्क्रीन खुल के आ गया, ठीक है। इसको फिर से खोलते हैं, ठीक है, खोलने के बहुत सारे तरीके मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। क्लास नंबर 4 को ओपन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको घर से क्या करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ बताता हूं, ठीक है। आपको एमएस वर्ड को ओपन करें, ऑफिस बटन पर क्लिक करें, न्यू डॉक्यूमेंट बनाए, कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट बनाए। सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं,
कितने तरीकों से करते हैं बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं, आप प्रैक्टिस करें बस, ठीक है। ऑफिस बटन पर क्लिक करें, ऑफिस बटन पर जाए, यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाए, कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट, न्यू पे क्लिक करें, एक नया डॉक्यूमेंट, यहाँ आए और इस पे क्लिक करें, डबल क्लिक, नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट, क्लिक करें, उस पर कुछ भी एक रैंडम अपना नाम लिख दें, स्कूल का नाम लिख दें, कुछ भी टास्क परफॉर्म कर लें, जैसे कि नाम लिख दें, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लें, नहीं होगा तो हम आगे बताएंगे, बस आप इतना ही करें और उसको सेव कर दें बस, ठीक है। नाम लिख दें और अपना सिंपल उसको सेव कर दें, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा ऑफिस बटन क्या है और कैसे यूज करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रिबन क्या है और कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। ये सभी हमारे सोशल मीडिया पेज पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, ठीक है। सभी पर, टेलीग्राम पर अगर आपको नोट चाहिए तो वहां पर है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, ठीक है। तो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।